नमस्कार। आज तो कोचीन शिपयार्ड के शेयर ने बाजार में आप कह सकते हैं धूम मचा दी। हाँ बिल्कुल, करीब 12.5% की बढ़त। हाँ, 1,699 रुपये 40 पैसे से सीधा 2,035 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। और सिर्फ आज की बात नहीं है ये। सही कहा, पिछले एक हफ्ते में भी मतलब करीब 37% ऊपर गया है। और महीने भर में देखें तो 40% से भी ज्यादा का रिटर्न। जबरदस्त। तो आज इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो आज हम इसी तेजी के पीछे के जो कारण हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जैसे कुछ बातचीत के अंश, वित्तीय नोट्स वगैरह, उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें हम वित्तीय नतीजे, सरकारी नीतियां, तकनीकी पहलू और जो बड़े सौदे हुए हैं उन सब पर नजर डालेंगे। बिल्कुल, मकसद यही है कि समझा जाए कि इस उछाल के पीछे असल में चल क्या रहा है। बुनियादी तत्व, सरकारी पॉलिसी या तकनीकी संकेत, या फिर सब कुछ। चलिए, तो फिर शुरुआत कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन से करते हैं। वो बुनियाद तो वही है। जरूर। तो वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही Q4 FY25 नतीजे क्या कहते हैं? राजस्व में अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। हाँ, राजस्व सालाना करीब 34.7% बढ़कर 1,651 करोड़ रुपए रहा। और नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ, वो भी बढ़ा है, करीब 27% बढ़कर 287 करोड़। और ईबीटा मार्जिन भी ठीक ठाक है, लगभग 18.5%। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत है और मुनाफा भी अच्छा बढ़ रहा है। मतलब कारोबार बढ़ रहा है और वो मुनाफे में तब्दील भी हो रहा है। ये तो निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है, बुनियादी तौर पर। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अच्छा, अब जरा सरकारी नीतियों और डिफेंस सेक्टर के असर पर आते हैं। बजट 25-26 में कुछ बातें थीं। हाँ, सुनने में आया है कि जहाज निर्माण और R&D के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। और ये भी कि सीमा पर जो तनाव है उसके चलते कुछ इमरजेंसी गश्ती जहाजों के ऑर्डर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, यहीं पर सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल का असर साफ दिखता है। हाँ, वो तो है। रक्षा में स्वदेशी पर जोर है, तो कोचीन शिपयार्ड जैसी जो घरेलू कंपनियां हैं उनको सीधा फायदा मिल रहा है। मतलब ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हाँ, और सिर्फ तात्कालिक ऑर्डर नहीं, ये एक लंबा भरोसेमंद कारोबारी माहौल भी बना रहा है। और एक और बात, भारतीय नौसेना का वो जो 12,000 करोड़ रुपए का FFSC प्रोग्राम है, हाँ, फ्यूचर फास्ट अटैक क्राफ्ट वाला, उसके लिए भी कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई है। ये भी एक बड़ा मौका हो सकता है आगे चलकर। दिलचस्प। और कंपनी सिर्फ घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है ना, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सौदों की भी बात है। हाँ बिल्कुल, दक्षिण कोरिया की जो बड़ी कंपनी है HD हुंडई, उसके साथ एक बड़ा मेगायार्ड प्रोजेक्ट है, करीब 10,000 करोड़ रुपए का। ये अभी JV स्टेज में है शायद। हाँ, संयुक्त उद्यम। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इससे कोचीन शिपयार्ड को वैश्विक स्तर की तकनीक और काम करने के तरीके भी मिलेंगे। अच्छा, यानी क्षमता बढ़ेगी। हाँ, भविष्य में और बड़े, ज्यादा जटिल जहाज बनाने की क्षमता। इसके अलावा वो कतर रेल के लिए फ्लोटिंग ड्राई डॉक का सौदा है, करीब 500 करोड़ रुपए का। और आसियान कोस्ट गार्ड के लिए भी कुछ है। हाँ, लगभग 300 करोड़ रुपए की गश्ती नौकाओं का अनुबंध। ये सब मिलकर लंबी अवधि में रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन में मदद करेंगे। मतलब अलग अलग स्रोतों से आए और वैश्विक बाजार में भी पहचान बनेगी। सही। और वैसे भी 2024 में वैश्विक जहाज निर्माण की मांग में करीब 8% वृद्धि का अनुमान है, तो माहौल भी ठीक है। चलिए, अब थोड़ा तकनीकी चार्ट्स की तरफ देखते हैं। शेयर ने एक जरूरी लेवल तोड़ा है ना, 780 रुपए का। हाँ, 780 रुपए का जो प्रतिरोध स्तर था उसे पार किया है। ये एक अहम ब्रेकआउट है। और अब नीचे 740 के पास एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और RSI, वो भी कुछ बदला है। हाँ, RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो ओवरसोल्ड जोन से निकलकर अब 62 पर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शेयर में अब बिकवाली का दबाव कम है और खरीदारी की गति तेज हो रही है। मोमेंटम पॉजिटिव है। और इसमें संस्थागत निवेशकों का भी हाथ है, FIIs, DIIs। बिल्कुल, करीब 600 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। और एक चीज और, शॉर्ट कवरिंग। हाँ, जिन्होंने सोचा था शेयर गिरेगा। सही, उन्हें अब बढ़ते दामों पर अपने सौदे काटने पड़े, जिससे खरीदारी का दबाव और बढ़ गया। तो जैसा किसी ने कहा था, स्रोतों में अमन निशायद। हाँ, तीसरा गियर लग चुका है। बिल्कुल,
यानी फंडामेंटल्स, सरकारी नीतियां और तकनीकी संकेत तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, कोचीन शिपयार्ड की इस जबरदस्त रैली के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, मजबूत तिमाही नतीजे हैं, सरकार का समर्थन आत्मनिर्भर भारत के तहत, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सौदे और सकारात्मक तकनीकी संकेत, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल, ये सभी कारक मिलकर एक बहुत मजबूत तस्वीर बना रहे हैं इस समय। लेकिन एक सवाल जो रवि ने उठाया था बातचीत में, वो भी जरूरी है। क्या ये तेजी टिकेगी या यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? हाँ, ये हमेशा एक सवाल रहता है। और ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनके कार्यान्वयन में, मतलब इनको पूरा करने में कुछ जोखिम भी हो सकते हैं। सही। और लंबी अवधि में विकास की असल संभावनाएं कितनी हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर निवेशकों को शायद सोचने की जरूरत होगी। जरूर, आगे देखने वाली बातें हैं ये।